हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 22 से 30 मई के इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव 55 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रखा गया है, तो केवल हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस 55 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है हेयांग 2D इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चाइना ने। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अस्थायी लिस्ट में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो कुल ये 6 स्थल हैं। पहला है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथा है मध्य प्रदेश का ही जबलपुर में स्थित भेड़ाघाट, पांचवा है कर्नाटक का हीरा बेनाकल और छठवा है महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री। अगला है पिनरई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये दोबारा से केरल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। केरल जो कि एमएसपी का निर्धारण करने वाला भारत का पहला राज्य है और साथ ही डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य भी है। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये है झारखंड। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर है? आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इसके क्रियान्वयन में टॉप पर कर्नाटक है। किस संगठन के द्वारा श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटनर विकसित किया गया है? ये विकसित किया है इसरो ने। ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटनर कहने का मतलब है कि जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है इसे कॉन्सट्रेट करके सिलेंडरों में भरा जाना, यही है ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटनर। इस्बिरिस जियो 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है इस्बिरिस, इसकी फुल फॉर्म बनती है स्पेस बेस्ड इंफ्रा रेड सेंसर। अगला है ICMR, इसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविशील्ड। हाल ही में चर्चे में रहा नारदा स्टिंग ऑपरेशन जो कि रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। मार्था करुम्बे ये किस देश की पहली महिला, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा ये किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या की। केन्या की राजधानी है नैरोबी और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर का जो GI टैग प्राप्त चीकू है इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसका एक्सपोर्ट किस देश को किया है? ब्रिटेन को। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन से। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो होंग सान को पीछे छोड़ते हुए जो गौतम अडानी है ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी का नाम बरकरार है। हाल ही में EY द्वारा जारी 57 अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, ये सूचकांक कहने का मतलब है कि किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है। यहाँ जो रिकाई लिखा हुआ इसकी फुल फॉर्म बनती है रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चाइना और अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें है तीसरी। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है ताशी यांगजोम जो कि बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति, इन्होंने 25 बार चढ़ाई की है, इनका नाम है कामी रीता शेरपा जो कि बिलोंग करते हैं नेपाल से। हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, इसका नाम क्या है? डीप कोवन। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये विकसित किया है? ये विकसित किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स को मंजूरी दी गई है? तो कुल 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। चीन के द्वारा किस देश के सहयोग से तियानवान और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जाएगा रशिया के सहयोग से। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये अपने ही देश भारत में किया जाना है। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नवीकरण किया गया है इन समझौतों को, ये किया है ओमान ने। ओमान की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ये है मस्कट
और करेंसी है ओमानी रियल। हाल ही में सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है जो कि हाल ही में इसका विमोचन किया गया है? ये है नीना गुप्ता की आत्मकथा। यदि हम बात करें प्रसिद्ध राइटर अरुंधति की, तो लास्ट ईयर ही इनकी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है आज़ादी। शशि थरूर, इनकी किताब का नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। रस्किन बॉन्ड की किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र जो कि न्याय देने के मामले में, यानी कि जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में ये टॉप पर रहा है। हाल ही में किसने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट, इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? भारतीय मूल के सत्या नडेला। हाल ही में चाइना ने किस स्थान पर सड़क का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो हाल ही में भारत का जो पड़ोसी है जिसका नाम है बांग्लादेश, इसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य ने विवाह धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ये मंजूरी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इस पर्पस से शादी करता है कि वह शादी के बाद सामने वाले व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है गुजरात में। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? तो ये दोबारा से चुने गए हैं भारत के नरेंद्र बत्रा। भारत में किस देश से जल्द ही कुरू नेशनल पार्क में चीते को फिर से बसाया जाएगा? तो भारत में ये जो चीता है, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला स्तनधारी है, ये लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से। और ये कहाँ बसाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जो श्योपुर वाला इलाका है, श्योपुर जिले में जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ इसे बसाया जाना है। भारतीयों द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है पॉलीगन। हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी भाग ढह गया है, ये किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये है गैलापागोस द्वीप समूह का हिस्सा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि प्रेजेंट टाइम में असम के नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। कौन भारतवंशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? अन्वी भूटानी। जून 2021 में होने वाली G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो कि की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के लिए भारत के विरोध को किस देश ने नकारा है? चाइना ने। हाल ही में, अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताया था मैंने कि ये जो CPEC है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर वाला ये इलाका है, तो ये CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रे से होकर के निकलती है भारत के हिस्से से। इसलिए भारत को इस परियोजना पर आपत्ति थी, लेकिन भारत की इस विरोध को नकारा गया है चाइना के द्वारा। हाल ही में अमेरिका ने टाइग्रिस संकट को लेकर के किस देश पर बैन लगाया है? इथियोपिया और इरिट्रिया पर, क्योंकि ये जो टाइग्रे राज्य है ये इथियोपिया का ही हिस्सा है, जहां अभी हाल ही में इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली, जिन्हें 2019 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, इनके द्वारा सेना भेज करके यहाँ आक्रमण करवाया गया है। हाल ही में अटलांटिक महासागर में उठा पहला तूफान कौन है? इसका नाम है एना। हाल ही में किस राज्य के GI टैग प्राप्त लीची का निर्यात ब्रिटेन को किया गया है? तो लीची जो कि बिहार का GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है, इसे 2018 में GI टैग दिया गया था। इसका एक्सपोर्ट हाल ही में ब्रिटेन को किया गया है। साथ ही अभी मैंने बताया है कि पालघर जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है चीकू, इसका एक्सपोर्ट भी किया गया है ब्रिटेन को। हाल ही में किस देश के माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में जो अफ्रीकी कंट्री है कांगो गणराज्य, यहाँ माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना भीषण था कि यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा दहशत में हैं, यहाँ से पलायन भी करने लगे हैं। ये वही कांगो गणराज्य है जिसने हाल ही में स्वयं को जो इबोला वायरस है इसके 13वें प्रकोप से मुक्त घोषित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले भारत के पहले रेफरी जो कि बन गए हैं अशोक कुमार। RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बंसल को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है मैक्स वर्स्टप्पन ने। हाल ही में किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? तो भारत में ताउते चक्रवात के बाद यास ने दस्तक दी और इसका जो नामकरण है जो कि किया गया है ओमान के द्वारा। हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अवतार सिंह भसीन ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? ये भेजा जाएगा 2023 तक, जो कि यहाँ पानी की खोज कर सकेगा। भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किया गया है भारत और इजराइल के बीच। इजराइल ये वही कंट्री है जिसने अभी हाल ही में स्वयं को मास्क फ्री घोषित किया है और कोरोना से मुक्त ये विश्व की पहली कंट्री बन गई है। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। किस राज्य में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस अफ्रीकी देश में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराया है? तो ये राजनीतिक संकट फिर से देखने को मिल रहा है अफ्रीकी देश माली में। माली की राजधानी बामाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। कोलिनेट माकासो ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये हाल ही में कांगो गणराज्य के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये वही कांगो गणराज्य है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो कि बने हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। किस महिला के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है। इस पर सबसे तेज गति से चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है त्सांग इंग हंग, जो कि हांगकांग से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किस भारतीय को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन, जो कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला जो कि देखा गया है भारत में भी कहाँ? दिल्ली में। चौथे कार्यकाल के लिए बशर अल असद ये किस देश के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं? ये बन गए हैं सीरिया के। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस 55 में आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।